हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर 2 है एसएससी बोर्ड का, 10th बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, राइट। अब वो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स बोरिंग लगता है, बट ट्राई करेंगे कि उसको इंटरेस्टिंग वे में मैथ 2 के चैप्टर्स को हम फिनिश करें, ठीक है। एक अलग वे में थोड़ा सा जेन जी जनरेशन तुम्हारी जो है उसके हिसाब से कवर करेंगे। तो जैसे कि आपके यहाँ पे वो स्लैंग है एक, क्या बोलते पब्लिक, तो वही पाइथागोरस भी ऐसा ही था। क्या था पाइथागोरस? पाइथागोरस थ्योरम नाम कैसे पड़ा, थोड़ा सा हिस्ट्री इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट जंप करेंगे हम उसके बेसिक कांसेप्ट है, उसके बाद डायरेक्टली जंप करेंगे हम उसके एक्सरसाइज पे। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम एक सिर्फ नाम नहीं है, ये मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, ठीक है, जिनको बचपन में पाइथा पाइथा के करके बोलते थे, ठीक है। इन्होंने ही एक स्लाइड भी दिया था, ठीक है, जिसको आप राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा, तो इनके ऊपर ये पूरा चैप्टर है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अगर पाइथागोरस ने उस टाइम पे ऐसी उत्पत्तियां नहीं की होती मैथमेटिशियन से, तो आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट क्योंकि उन्होंने दी है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स। और एक पूरे आउट ऑफ मार्क्स आप ले सकते हो अगर आप प्रॉपर वे में इसको समझने का ट्राई करो, ठीक है। अब पाइथागोरस ने क्या बोला, पूरा पाइथागोरस जो चैप्टर है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास घूमेगा, ठीक है। मान के चलो ये हमारे पास में ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा, कैसे कैसे दिख रहा है? मान के लिए ए है, ये बी है, ये सी है। एक जो है ये कितने डिग्री का बनेगा एंगल? 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी एक एंगल है, करेक्ट, यहाँ पे भी एक एंगल है, ठीक है। बट ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। मान के ये बी है, ठीक है, ये हाइट है एच, ये बेस है बी, हाइट है एच, ठीक है। या फिर नाम याद रखो बीसी और ए बी, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इतना बड़ा थ्योरम दिया है आपको, तो ये अगर ए बी का स्क्वायर में करता हूं, ठीक है, एक साइड के ए बी का स्क्वायर किया मैंने, प्लस मैंने ये बेस का भी स्क्वायर किया, बीसी का स्क्वायर, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने जो है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसके आगे का जो स्क्वायर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये इसके इक्वल में आएगा, दो साइड के स्क्वायर के इक्वल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब ही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हुआ? पाइथागोरस थ्योरम मतलब बहुत ऐसा नहीं कि आप पूरा लंबा चौड़ा पढ़ते जाओ, कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, डायग्राम आप निकाल सकते हो, ठीक है। मान के लो ए बी मेरा 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस बीसी मेरा कितना है? 3 है, कितना है? 3 का स्क्वायर, और एसी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये दोनों का स्क्वायर मतलब ही एसी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कितना हुआ? 25, ठीक है। ये AC इधर स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का कितना आया? 25, नीचे का दिख रहा है वैसा 25 इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में आता है, और 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो AC कितना मिला बच्चा? 5। तो AC कितना मिला है? 5 मिला है। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लंबा चौड़ा पूरा थ्योरम याद करते हो, ठीक है। एक सिंपल वे में क्या है, इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू बता दी किसने? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब दो अगर मुझे पता है तो मैं तीसरा ऐसे निकालूंगा, समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों का रिलेशन इसके साथ ये फार्मूला बताएगा। कौन सा फार्मूला बताएगा? ये फार्मूला, ठीक है। जब भी ये फार्मूला लगा के आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखोगे? ठीक है। एक मिनट पॉज करो उसको। देखो भाई, अब उसमें ना टेक्स्ट बुक में और एक चीज दी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट मतलब इससे मीनिंग लगा लो, ट्री मतलब पेड़ होता है, ट्री मतलब 3 नहीं होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। ट्रिपलेट में ट्राई का प्रोनाउंसिएशन ट्री होता है, ठीक है। ये ट्रिपलेट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा बाबा? ट्रिपलेट। अभी ऐसा मत बोलना भैया 3 प्लेट समोसा लगाओ, नहीं मिलता, ठीक है। अपने यहाँ पे समोसा
नहीं मिलता, होटल में मिलता है। अबे ट्रिपलेट मतलब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, ये थ्योरम से कैसे बना हुआ है ट्रिपलेट, ठीक है। अब ट्रिपलेट कैसे बनाते हो, ये 1 लेट, ये 2 लेट, ये 3 लेट, टॉयलेट मत बोलना, 2 लेट बोला मैंने, ठीक है। 1 लेट, 2 लेट, 3 लेट, मतलब ट्रिपलेट। मतलब कि ये जो भाई साहब थे 3 कॉमा, ये जो भाई साहब थे 4 कॉमा, और ये जो करके हमने लाया है शुद्ध अंतकरण से 5, ये तीनों मिलके क्या हुआ, ट्रिपलेट हुआ। क्या हुआ, ट्रिपलेट। याद रहेगा क्या ट्रिपलेट, अभी इजी है पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना। 3 साइड के 3 साइड निकाल दिए हमने, हो गया ट्रिपलेट। बहुत बड़ा था क्या। तो ये जो बड़े बड़े थ्योरम दिख रहे हैं ये है आसान, बस समझना पड़ेगा, मैथ समझ लो तो बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके आपने प्लस कर दिया तो आपको क्या मिल गया, AC मिल गया, बरोबर है। तो जो बड़ा है 5, इसका स्क्वायर कर दो, अगर इसका और इसका स्क्वायर सेम आता है मतलब ये वो क्या, पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25 आ रहा है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये किसने बताया था, पाइथागोरस भाई साहब ने बताया था। अब इतने महान साइंटिस्ट पाइथागोरस भाई साहब ने हमें ट्रिपलेट बताया, जो कि ट्रिपलेट नजर आ रहा है इतने सालों बाद भी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने समझा, पाइथागोरस ट्रिपलेट समझा, बेसिक ऑफ पाइथागोरस समझ गया। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होंगे 90 डिग्री के आगे हाइपोटेनियस रहेगा, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, वैल्यू दी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया होगा, ठीक है, तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल के निकालोगे, ठीक है। क्लियर है, डिफिकल्ट है क्या, नहीं, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं हम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, अगर ये 90 डिग्री नहीं दिया है तो हम इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके देखेंगे, दोनों अगर इक्वल आए तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, मैंने क्या बोला, अगर ये 90 डिग्री है तो ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, बरोबर। बट तो हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये फार्मूला चिपका देंगे सीधा, ले भाई तेरा वाला तेरे को दिया, बकाबक डाली वैल्यू बकाबक निकाली। बट पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिया है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल नहीं है रे बाबा, तो क्या करेंगे, एक साइड का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी भी वैल्यू दी रहेगी, इसका भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन इक्वल टू में करेंगे, हाइपोटेनियस का हमेशा इधर के साइड में करेंगे। तो इसका स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 25 जो आया, कुछ भी आ सकता है, 40 40 आ सकता है, 35 35 आ सकता है, 32 32 आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, तो ये अगर आया तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोल के हम उसको चिपका देंगे। क्लियर है। नाउ एक है, इसके बाद में आता है प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री, और उसके बाद आता है 45 45 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 60 90 डिग्री क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 डिग्री, और प्रॉपर्टी ऑफ 40 डिग्री 90 डिग्री, मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री क्या है ये देखने वाले हैं, ठीक है। चलो पॉज कर दो, इसको मैं रफ करता हूं, फटाक से देखते हैं हम 30 60 90 की प्रॉपर्टी क्या है और 45 45। देखो, तो अभी हमें देखने हैं प्रॉपर्टीज ऑफ 30 60 90 लिखना है, और साथ में 45 45 90 लिखना है, ठीक है। वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मैं यहाँ पे ए लिया, मैंने यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे सी लिया। भाई साहब जो सीधी है और ये आड़ा है तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों हो गए एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। 90 के साथ में दो एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मान के चलते हैं। 30 60 90 हमारा थ्योरम था, करेक्ट। तो भाई ये तो 90 हो गया, तो इसके ऊपर वाला 30, इसके साइड वाला 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्या, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ 40 40 45 90 राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री, ठीक है, सेम ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे क्या होता है, 30 डिग्री के सामने की जो लाइन है कौन सी है, हाइपोटेनियस मान के लो 12, ठीक है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब ये वाली साइड, वो हाइपोटेनियस के हमेशा आधा होती है,
क्या होते हैं? आधा। मतलब हाइपोटेन्यूज 12 है तो 30 डिग्री के सामने की साइड कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, वैसे ही हाइपोटेन्यूज से लग के जो है 90 डिग्री के सामने 60 वाला, 60 के सामने वाला क्या होगा भाई? 60 के सामने वाला क्या होगा? 60 डिग्री के सामने की साइड। ठीक है, चलो चलो ओके, कोई इशू। देखो 30 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा। ठीक है, ट्रिक है ये, क्या है? ट्रिक है, याद रखो। ठीक, 30 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस का आधा। ठीक है, मतलब ये पप्पा है, अब ये बंटवारा कर रहा है, 6 एकड़ खेती इसको। ठीक है, बाकी की इसके आगे वाली हाइपोटेनियस का आधा 6 एकड़ खेती इसको 12 एकड़ दे दी। लेकिन क्योंकि ये छोटा बेटा है तो मम्मी का दुल्हा है, तो इसको √3 हम एडवांस में देते ले, ये भी रख लेते। समझ में आया? ठीक है, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा दोनों में हुआ, लेकिन छोटा भाई बाजी मार गया। मतलब हाइट जो रहती है उसके साथ में क्या लगता है? √3 लगता है। ये ट्रिक याद रहेगा, क्लियर है? ठीक है, 30, 60, 90 में। ठीक है, इसका फार्मूला क्या लिखोगे? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस का आधा। ठीक है, मतलब ये 9 है तो 4.5। ठीक है, 8 है तो 4। ठीक है, दूसरा साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होगा? √3 इंटू अपॉन 2। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? याद रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 कहां बैठ गए अभी? ठीक है, याद रहेगा क्या? ठीक है, अब इसका भी नाम दे देते हैं हम, बिना नाम के बेटा अच्छा नहीं लगेगा, ABC। ठीक है, क्लियर? अब ये साइड सेम रहेगी। ठीक है, 45 डिग्री में। ठीक है, क्योंकि 45 है ना भाई, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, तो जो इनकी साइड होगी, हाइपोटेनियस में क्या होगा? 45, 90 में कुछ नहीं होगा, सेम होगा, बस उसमें रूट जो रहता है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। जो सेम साइड रहती है ना, क्या हो गया? देखो 45 था। ठीक है, इसका 4 लिया तो इसमें 4 आ जाएगा, लेकिन 45 में √2 लगेगा मल्टीप्लिकेशन में हाइपोटेनियस के लिए। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसका फार्मूला? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला? 1/√2 इंटू हाइपो मतलब हिप्पोपोटामस, हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो ये लंबा रहता ना मोटा, तो हिप्पोपोटामस मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, याद कैसे रखोगे? हाइपोटेनियस को लंबा। ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, मान के चलो ये फार्मूला अपन यूज करके देख लेते हैं, √2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपो। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, मान के चलो ये जो हाइपोटेनियस है वो 7 है, 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे इसको? 7√2 लगेगा यहाँ पे, बरोबर। हाइपोटेनियस इधर वाला, √2 से √2 कटेगा, क्या हो जाएगा? अब ये साइड कौन सी थी? AC या BC? BC थी ना, एक साइड निकाली ना। ठीक है, तो कितना आया? 7 आया। ठीक है, याद रहेगा इतना भी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। पाइथागोरस हमने क्या देखा? थ्योरम देखा। पाइथागोरस हमने ट्रिपलेट देखा,
उसके बाद हमने 30 60 90 डिग्री समझा, उसके बाद हमने 45 45 90 डिग्री। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू चेंज कर दोगे, ठीक है, मान के लो ये 14 है, ठीक है, ये कितना ओवर है? वेरी गुड। ठीक है, इसके सामने क्या होगा? 7 रूट 3। क्लियर? मतलब ये समझ गया तुमको? ठीक है, उसके बाद मान के लो ये 8 है, तो ये कितना होगा? 8 होगा। ये 8 रूट 2। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम या फिर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम के कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसका, वो भी देख लेते हैं। चलो, अबे तनिष्का का है, इसको पॉज करो। देखो भाई साहब, ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट देखना है हमें, जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो बेटू इसका क्या है? देखो, ये है 90 डिग्री, कौन है? 90 डिग्री। कौन सा एंगल क्या बोलेंगे इसको? एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके साथ में कड़ी पत्ता मिला के खाने का, कैसे खाने का देखो। अभी बात है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, ये क्या बोलता है? ठीक है, ये इसके लैंग्वेज में क्या बोल रहा है? ये क्या बोलता है? मैं हूं 90, ठीक है, राइट एंगल, सामने जो है हिप्पोपोटामस मतलब हाइपोटेन्यूस। अगर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ऐसा, ठीक है, अगर ऐसा आया तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आया। डायग्राम याद रखो, अल्टीट्यूड मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या हो जाएगा? हे जे कुत्रा आला इधर डी नावाचे डॉग, ठीक है, ये क्या बोलता है बाबा? बीडी, वो वाली बीडी नहीं, ठीक है, ये वाली बीडी, ठीक है, इक्वल टू एडी, एडी एड़ा एडी इंटू डीसी। ये कौन बोलता है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है? क्या बोलता है कि भाई साहब अगर मैं 90 डिग्री हूं और मेरे दिल में कोई अगर ऐसा तीर मारे, एल्टीट्यूड आ जाए, ठीक है, तो नफरत को मेरे तू सुबह शाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार बीडी स्क्वायर। फिर ये क्या होगा? दिल के दो टुकड़े हो गए ना, ये बीडी बीच में आया, थर्ड पर्सन, ठीक है, बेचारे का अच्छा खासा रिलेशन बर्बाद किया। तो एक दिल का टुकड़ा एडी के पास रह गया, दूसरा दिल का टुकड़ा डीसी के पास रह गया। ठीक है, अब वो अपना इंतजाम दिखाएगा दो टुकड़ों में बांट के। क्लियर है? अब ऐसा ही अगर मैं और एक लेता हूं, लेकिन इस बार मैं इसकी शेफ्टी इधर कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया R। Q कितने डिग्री का बना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर Q ने धोखा दे दिया, दो बना लिए, ठीक है, तो इधर भी कुछ है, ठीक है, अब इसको यस बोल दिया हमने। अब इसका क्या बनेगा? देखो, जो तीर मारेगा उसका पहले स्क्वायर, QS का स्क्वायर। तीर किसने मारा था? Q ने मारा था, यस तक अपनी एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, बरोबर, पार्टीशन हुआ, प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ इधर भी, ठीक है। अब दो टुकड़े में बढ़ गया, ठीक है, तो क्या बोलूंगी? PS इंटू SR या फिर RS, जो भी तुम्हें बोलना है, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कौन है? ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है? आगे पीछे कर सकते हो, SP हो सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कर दो, SP भी चलेगा अपने को, कोई इशू नहीं, ठीक है, SR भी चलेगा, ठीक है, बस इसके सामने के मत लगा देना, शाहरुख खान के फैन होंगे तो नहीं तो SR के हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये? बट ये फार्मूला लिखने से पहले ये लिखो, कुछ भी लिखो तुम, इडली वड़ा सांभर तीनों चलेगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या? साउथ इंडियन डिश, मतलब बाय जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, क्लियर है? लिखना
लिखना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा ना, तुमको नाम दिए होंगे ना, इसको हितेश नाम दिया, उसको ये राजू, क्या नाम है, राहुल, सॉरी राहुल नाम दे दिया, इसको यंश नाम दिया है, बन जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यूज कैसे निकालेंगे भाई साहब, वैल्यूज निकालने के लिए अब मेरे को क्यूएस नहीं पता ना, ये जो बीच वाला तीर मारा ये नहीं पता था मेरे को, ठीक है, तो मैंने क्यूएस का स्क्वायर दे दिया। सेम मेथड से जाएंगे अपन, क्या करेंगे, पीएस है मान के चलो मेरे पास में 9, ठीक है, क्लियर, ये है 4, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 हो जाएगा, क्लियर है, 9 इंटू 4 मान के चलो, या फिर कोई भी वैल्यू ले लो जो तुम्हें लेनी है, ठीक है। अब 9 इंटू 4 कितना होता है, 9 का टेबल आता है 36 का, असं का चालले मोठी अंग्रेज की औलाद 36 म्हणा, 36 होय किती है, हां, क्यूएस का स्क्वायर, तो भाई साहब इधर क्या है 36, मेरे को स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मेरे को कौन चाहिए, सिर्फ क्यूएस चाहिए, ये क्यूएस है ना बेचारा, बरोबर, तो ये क्यूएस इधर लिखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट 36 रूट में है तो क्या आएगा रे, 6 इंटू 6 36, तो क्यूएस कितना मिला, 6 मिला, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है क्या, हाँ बैठ, कोई इशू नहीं, सॉल्व करो उसको फटाफट, 11 12 उधर शिफ्ट हो जाओ, फैन मत लगाओ, आवाज आएगी, ठीक है, ठीक है, तो यहां तक ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्लियर, पॉज कर दो उसको, तो नहीं आता रे, देखो भाई साहब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। सो व्हाट वी डू हियर, for this concept we have to understand first what is similarity and right angle triangle, तो आपको पता चल गया क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है यार, इसका नाम देंगे हम हमेशा की तरह A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर बस कैट ही बोलना, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ तक, ठीक है, इसको नाम दिया डॉगेश्वर, कौन, डी, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पे बन गए 3 ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी 1, बी डी सी 2 और ये ए बी सी 3, बराबर है, कौन सा किसको हाइपोटेनियस है, उसको क्या है, 3 राइट एंगल में डिवाइड हो गए, ADB, दूसरा BDC, तीसरा ABC। अब ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसीलिए भाई साहब का नाम क्या है, सिमिलैरिटी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, सिमिलैरिटी क्या है, समझ में आया, जब तीनों भाई साहब जुड़वा दिखे, तीनों सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, थ्रिन्स है, ट्विंस नहीं है, थ्रिन्स है, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो तीनों क्या है, एक ही शक्ल पे है, एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब बस नाम तीनों भाइयों के अलग होंगे, ठीक है, राम श्याम ज्ञान, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अलका उल्का पिलका, तीनों लड़कियों के नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलर दिखाते कैसे है भाई साहब, सिमिलर दिखाने का कंसेप्ट है, ठीक है, सिमिलर दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है, सिमिलर को पहला यस आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अभी यस को ही हम एक झापड़ मार के ऐसा कर देते, ठीक है, अब ये ऐसा यस बन गया, ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर से काटेंगे, झापड़ मारने के बाद दर्द होगा, थोड़ा सा कटे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB इज सिमिलर ट्रायंगल BDC, सिमिलर ट्रायंगल कौन है, ABC, ये सिमिलरिटी का साइन, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, ठीक है। अब PQR के लिए करते हैं, सेम हमने एक लिया था दूसरा, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बना रहा हूं, ठीक है, मान के लिए ये है P,
ये है, पैसा निकाला था इधर से 90 डिग्री बना दे। ये दो तरह के मिलेंगे तो पी क्यू आर, इसका नाम हो गया। ये भाई साहब ने धोखा दे दिया, दिल तोड़ दिया बेचारे का, आर एस आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये 90 डिग्री। अब इधर भी तीन ट्रायंगल बन गए। कौन से बन गए बताओ? इसके नीचे लिख रहा हूं ट्रायंगल पी पी एस क्यू। फिर उसके बाद रिवर्स गियर मारने का, क्यू एस आर, पीछे आगे ट्रायंगल क्यू एस, देन पी क्यू आर जो बड़ा वाला है। ठीक है, समझ में आ गया क्या वो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? क्लियर है। तीनों भाई साहब, तीनों एक ही ट्रायंगल के तीन बच्चे हैं। ठीक है, तीनों एक ही शक्ल पे है, सिमिलर है, बस नाम उसके अलग है। ठीक है, जैसा नाम हो सकता है, कोई कारपेंटर बन गया तो ए भाई फर्नीचर वाला। ठीक है, कोई प्लम्बर बना, ए भाई फिटिंग वाला, कोई भी नाम से बुला सकते हैं। ठीक है, पकौड़े बेचने वाला पकौड़े वाला बन गया तो उसका भी एक नाम है। ठीक है, समझ में आया? अब इसका प्रूफ नहीं बताया मैंने, ये सिर्फ कंसेप्ट है। ठीक है, इतना याद रखना। सारे प्रूफ एक वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट पहले सीख लो। ठीक है, सारे चीजें फिर देखते हैं। ठीक है, पॉज कर दो। तो ये था बेसिक कंसेप्ट वीडियो फॉर एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। ठीक है, इसके बाद हम 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो आने के बाद अगले दिन 2.1 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट और उसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, ओके, एंड पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके, सो बने रहिए तुषार एजुकेशन के साथ। सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा हो तो थैंक यू। दुआ में यार, हाँ बंद कर दो।